फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनी ओशन होता है और इसकी जेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है। इसके बाद इसको जेल से इस शर्त पर रहा कर दिया जाता है कि वो कैलिफोर्निया सिटी से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी ओशन एक बहुत बड़ी चोरी का प्लान बनाने के लिए अपनी रिहाई के 24 घंटों में ही अपने एक फ्रेंड रस्टी रियान से मिलता है और ये दोनों लॉस वेगस की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने एक पुराने साथी रॉबन से मिलते हैं और यहाँ पर पहले ये रॉबन को चोरी का एक प्लान बताते हैं। पहले रॉबन मना कर देता है मगर मजीद डिटेल्स जानने के बाद वो हाँ कर देता है। असल में इनका प्लान होता है कि लॉस वेगस के 3 बड़े कैसीनोज को लूटा जाए और इन तीनों के तीनों कैसीनोज के मालिक का नाम टेरी होता है। रॉबन और टेरी की पुरानी दुश्मनी होती है जिसकी वजह से रॉबन इनका साथ देने के लिए मान जाता है और इसके साथ साथ रॉबन इन सबको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी देता है। मजीद प्लान डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि बेलाजियो नाम का एक कैसीनो है जो इन दूसरे कैसीनो से बड़ा है और इन कैसीनो की कमाई भी इस बेलाजियो कैसीनो में ही आया करती है। डैनी ओशन कहता है कि अगर हम बेलाजियो कैसीनो को लूट लें तो हमें किसी और कैसीनो में जाने की जरूरत नहीं है और जब वो वहाँ की इनकम का अंदाजा लगाते हैं तो वो 160 मिलियन यूएस डॉलर बनते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि इस सारे काम के लिए इनको एक टीम की जरूरत होती है। डैनी और रस्टी अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ काबिलियत के मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जिनमें कोई एक्सप्लोसिव का काम जानता है, कोई सिक्योरिटी का माहिर होता है और कोई कैसीनो मैनेजमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ होता है। तमाम टीम बहुत ज्यादा तैयारी करती है। वो नजर रखते हैं कि बेलाजियो कैसीनो के बाहर कितनी सिक्योरिटी है, कौन आता जाता है, कितने लोग हैं और स्टाफ की शिफ्टिंग कब होती है। इनफैक्ट बहुत से मामलात पर ये नजर रखते हैं। इसके साथ साथ बेलाजियो कैसीनो में एक सिक्योरिटी वॉल्ट होता है। ये इसकी सेम कॉपी बनाते हैं ताकि इसको तोड़ सकें और सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें ताकि असल में जब वो चोरी करने जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि इस सारी प्लानिंग के दौरान टीम को पता चलता है कि डैनी की एक्स वाइफ अब टेरी की गर्लफ्रेंड है और टेरी भी डैनी के बारे में जानता है। फिर जिस दिन चोरी होनी होती है इस दिन डैनी खुलेआम कैसीनो में जाकर बैठ जाता है ताकि इन सब की नजरों में आ जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। टेरी उसे देखते ही शक का शिकार हो जाता है और डैनी को पकड़वा कर एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ एक आदमी डैनी को मारने के लिए आता है लेकिन डैनी ने पहले से ही सेटिंग की होती है और इसी आदमी को डैनी ने बहुत सारे पैसे दिए होते हैं और वो आदमी डैनी की छत पर चढ़ने के लिए हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि डैनी की टीम छत से दाखिल होकर इस कमरे में आती है ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच सके जहां पर वो वॉल्ट होता है और इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद ये लॉकर वाले कमरे में पहुंचते हैं और वहां पर ये लॉकर को फ्रीज कर देते हैं और इनकी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है। डैनी ओशन ने एक मोबाइल फोन टेस के कोर्ट में डाल दिया होता है। रस्टी इस पर कॉल करता है और टेस से कहता है कि मेरी टेरी से बात करवाओ और टेरी से बात कर रस्टी कहता है कि हमने तुम्हारा लॉकर सीज कर दिया है इसलिए अब ना तो तुम पैसे बाहर लेकर जा सकते हो और ना ही तुम्हारा कोई बंदा अंदर जा सकता है। सो इस बात का हल सिर्फ यही है कि लॉकर के आधे पैसे तुम हमें दे दो और आधे पैसे अपने पास खुद रख लो, नहीं तो वो इस लॉकर को ब्लास्ट से उड़ा देंगे। टेरी इस बात को कंफर्म करने के लिए कैमरे से अपने लॉकर्स को देखता है तो वाकई कमरे का हाल बहुत बुरा हुआ होता है और ये भी देखता है कि इस रूम में वाकई चोर घुसे हुए हैं जबकि रूम भी अंदर से लॉक होता है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि टेरी पुलिस को कॉल कर देता है और स्वाट टीम वॉल्ट में एंटर हो जाती है। टेरी अपने सिक्योरिटी कैमराज में देख रहा होता है कि स्वाट टीम और लॉकर्स के अंदर मौजूद लोगों में आपस में फायरिंग का एक्सचेंज होता है। फिर स्वाट टीम एक जोर का धमाका करती है। जैसे ही वो धमाका करती है अंदर जो पैसे होते हैं वो भी धमाके से जल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद स्वाट टीम वहां से अपना जरूरी सामान लेकर निकल जाती है। टेरी यहाँ पर बड़ा परेशान होता है और वो बार बार वीडियो की फोटो देखता है। इसे एकदम रियलाइज होता है कि इसने थोड़े दिन पहले जमीन पर कैसीनो का नाम बेलाजियो लिखवाया था जो कि इस फोटोज में शामिल नहीं है। एक्चुअली इस सारे मिशन के दौरान डैनी के टीम एक्सपर्ट एक झूठी फोटो टेरी को दिखा रहे होते हैं जो बेसिकली इनके ट्रेनिंग वाले रूम की होती है और यहाँ पर डैनी, रस्टी और इसकी टीम मुकम्मल तौर पर टेरी को बेवकूफ बना चुके होते हैं और वो स्वाट टीम कोई और नहीं बल्कि डैनी की ही टीम थी और इन बैग में वो अपना सामान नहीं बल्कि टेरी के पैसों को लेकर जा रहे होते हैं और वो इन सब के सामने से गुजर जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता कि इन बैग्स में पैसे हैं या स्वाट टीम के अपने वेपन्स। टेरी को मुकम्मल तौर पर यकीन होता है कि इस सारी चीज के पीछे डैनी का हाथ है, इसलिए टेरी डैनी को इस कमरे में देखने जाता है जहाँ पर इसने इसको बंद करवाया था। फिर हम देखते हैं कि डैनी ओशन अभी भी इसी कमरे में लॉक्ड होता है लेकिन डैनी बहुत मासूम बनता है और वो इस स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देता है। टेरी गुस्से में आकर डैनी को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि टेरी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा था जो हमने मूवी के शुरू में जाना था। डैनी को कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाजत नहीं थी जबकि वो कैलिफोर्निया से बहुत दूर लॉस वेगस में आ चुका होता है और इस पर पुलिस इसे पकड़ कर ले जाती है। फिर हम डैनी की टीम को देखते हैं। चूंकि इनका प्लान ये होता है कि पैसा हासिल करने के बाद ये सब बराबर हिस्सों में एक दूसरे से बांट लेंगे और वो सब एक दूसरे से पैसा बांट लेते हैं और खामोशी से अपनी अपनी लोकेशंस पर चले जाते हैं। फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जब डैनी ओशन अपनी सजा पूरी कर निकलता है तो जेल के बाहर रस्टी और डेस होते हैं जो डैनी को पिक करने आए होते हैं और वो यहाँ से अब कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन टेरी को अभी भी इन पर शक होता है कि ये सब डैनी ओशन का ही काम हो सकता है और वह इसका पीछा कर अपने पैसों तक पहुंच सकता है और इसी वजह से टेरी के बॉडीगार्ड्स अभी भी डैनी, रस्टी और
टेस की कार का पीछा कर रहे होते हैं और यहीं पर ओशन 11 मूवी का एंड हो जाता है।